ओम साई राम। मेरे चैनल पे सभी साईं भक्तों को मेरा साईं वंदन। आज मैं आप सबको साईं सचरित का बहुत सुंदर अनुभव बताऊंगी। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बाबा के जितने भक्त हैं सभी साईं सचरित पढ़ते हैं। कोई रोज एक चैप्टर पढ़ता है, कोई गुरुवार को 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं और सब यही प्रार्थना करते हैं। मैं भी बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा आपके जितने बच्चे हैं, जितने भक्त हैं, उन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। लेकिन आज मैं आप सबको श्री साईं सचरित के अध्याय 11 और 15 का एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बताऊंगी और ये आप लोग भी करें। आप लोगों का यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपके बच्चों को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर या खुद के लिए, बाबा से निवेदन करें, एक संकल्प लें कि बाबा मैं अपने इस कार्य के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे के करियर के लिए, अपने बच्चे की जॉब के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं संकल्प करती हूँ। बाबा मैं आपका अध्याय 11 और 15 का डेली अपने बच्चे के लिए, जिस कार्य के लिए भी आपको संकल्प करना है, उस कार्य का नाम लेकर बाबा से प्रार्थना करके ये अध्याय पढ़ना शुरू करें। डेली पढ़ना है। यदि आप लेडीज हैं, महिला हैं, कोई पढ़ रहे हैं तो अपने को जो प्रॉब्लम्स होती हैं महीने के 5 दिनों में, उस टाइम पे आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। यदि पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते तो बाबा से क्षमा याचना करके उस 5 दिन को छोड़ दें। उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दें। यदि कार्य किसी व्यस्तता के वश आप नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए बाबा से क्षमा प्रार्थना करें। बाबा मैं आज मजबूर हूँ, नहीं पढ़ सकती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन जब आप फ्री हो जाएं तब उसको कंटिन्यू करें। ये बहुत पावरफुल है। इसका मैं एक जो मेरी लाइफ में हुआ है वो मैं बता रही हूँ और सुनिएगा ध्यान से। मैं मेरी बेटी के लिए पढ़ती हूँ, आज भी पढ़ती हूँ और हमेशा पढ़ती रहूँगी। जब कोरोना टाइम था उस टाइम मेरी बेटी को इंटर्नशिप लगी थी। कॉलेज पूरा हुआ था और इंटर्नशिप लगी थी। उसका 3 महीने ही हुआ था कि कोरोना आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भयानक रूप लिया था। तो मैं बेटी मुझसे दूर रहती थी नागपुर में, तो मैंने बेटी को बोला बेटी वापस आ जा। बोली नहीं मम्मा मेरा 3 महीने का हो गया है, अगर मैं वापस आती हूँ तो मुझे फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं आ रही थी और नागपुर में यकीन मानिए बहुत भयानक रूप था कोरोना का। फिर मैंने बाबा से प्रार्थना किया और उसके लिए अध्याय 11 और 15 का पठन शुरू किया। मैं डेली पारायण करती थी और यकीन मानिए इतना कोरोना था, पर उस टाइम बाबा की इतनी कृपा, बाबा ने इतनी रक्षा करी कि उसको एक छींक भी नहीं, सर जुकाम भी नहीं हुई उसको। उस टाइम बाबा ने उसकी रक्षा करी। मैंने बाबा को भी धन्यवाद दिया। फिर इसके बाद कुछ दिन मैंने पारायण किया, फिर छोड़ दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद मेरी बेटी को अच्छी जॉब लग गई बाबा की कृपा से। फिर उसका और मैंने पारायण शुरू किया बाबा से बेटी के लिए। फिर उसका 11 जैसे ही जॉब लगी है 11 महीने में उसका प्रमोशन हुआ। फिर अगले साल उसका 11 महीने में प्रमोशन हुआ। 2 प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी मिले। जब दूसरा प्रमोशन मिला तो उसको मुंबई जाना पड़ा। अब इतनी बड़े शहर में अकेली बेटी को कैसे छोड़ूं? और मेरा विश्वास बाबा पर बहुत है। मैं हर चीज़ अपने साईं पर छोड़ देती हूँ। तो जब बेटी मुंबई गई, उसको छोड़ने गई, उसी दिन से मैंने फिर से बाबा से प्रार्थना किया और उसके लिए अध्याय 11 और 15 का पारायण शुरू कर दिया और मैं डेली करती रही। अच्छे से बेटी 1 साल मुंबई में रही। फिर 1 साल बाद उसको वहाँ का वेदर सूट नहीं किया तो वो वापस नागपुर आ गई। फिर भी मैंने उसको कंटिन्यू पारायण करती रही। बीच में कुछ व्यस्तता की वजह से मेरा पारायण बंद हो गया।
और फिर मैं थोड़ा आलस भी कर गई, तो मैं पारायण नहीं कर पाई। उसके बाद बेटी को चोट लगना शुरू हो गई। एक दिन चोट लगी, 2 दिन चोट लगी, 3 दिन चोट लगी, कंटिन्यू डेली उसको चोट लगती थी। तो बेटी बोली, मम्मा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसी दिन रात में बाबा ने मुझे याद दिलाया कि तूने बेटी के लिए पारायण शुरू किया था और वो बंद कर दिया है। मैंने नेक्स्ट डे से पारायण शुरू कर दी, डेली पारायण करती थी। फिर बीच में मेरे यहाँ शादी थी, तो मेरा गांव थोड़ा दूर है, तो मुझे जाना पड़ा। 15 दिन उधर निकल गए। वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैं थोड़ा आलस कर गई और पारायण बंद कर दिया। फिर मेरी बेटी की जॉब पर प्रॉब्लम हो गई। ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, बाबा ने मुझे डराया कि उसकी जॉब, इतनी अच्छी जॉब जाने वाली है। फिर मुझे फिर मुझे बाबा ने याद दिलाया कि तूने पारायण बंद कर दिया है। फिर मैं वापस पारायण स्टार्ट करी, और पारायण स्टार्ट करने के बाद मैंने साईं से क्षमा याचना किया, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ये मेरा अनुभव है। ये मेरा अनुभव है। इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है कि यकीन मानिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप कितना इस सचरित पे भरोसा करते हैं। ये सचरित नहीं है, ये जादुई छड़ी है। इसमें साक्षात बाबा समाये हुए हैं। यकीन मानिए, इस सचरित को जरूर पढ़िए। मेरे कहने पर आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, साईनाथ जरूर पूरी करेंगे। लेकिन जब तक आपकी इच्छा और विश पूरी ना हो जाए, तब तक आप इसका कंटिन्यू करते ही रहें। हाँ, अगर व्यस्ततावश आपसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए साईं से प्रार्थना करें, बाबा आज मैं इस कारण से पारायण नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। और जैसे ही आप फ्री होते हैं, आपके कार्य हो जाते हैं, आप इसका कंटिन्यू करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो ऑडियो से भी सुन सकते हैं। कभी कभी हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम आप काम करते करते ऑडियो से सुन लें, तो भी वो मान्य होगा। और हमारे साईं तो है ही इतने दयालु, सदा हम लोगों की रक्षा करते हैं, सदा हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसीलिए आज आप सबको ये सब बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। शायद किसी भक्त को प्रॉब्लम हो और वो मेरे कहने पे ये पारायण शुरू कर दे, और साईं उसका कार्य जरूर बनाएंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम। आप जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ओम साईं राम। मेरे अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें। मैं अगले वीडियो में साईं दिव्य पूजा व्रत कैसे किया जाता है उसको बताऊंगी। आप सभी साईं भक्तों को मेरा सादर नमन। ओम